ओके, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन ना? चलो, हम काम करते हैं अपना, जिसके लिए हम यहाँ आए। ठीक है। तो प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? आई थिंक ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, रिवर्स फाइव टेबल, आई थिंक ये भी हो चुका है। और ये पेज आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके रिलेटेड हमने सब क्वेश्चन कर लिए। आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्रिंट सीरीज, हाँ सीरीज कर सकते हैं। प्रिंट सीरीज, ओके, प्रिंट इनटू वन, ओके, ये सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंट मल्टीपल ऑफ 8 फ्रॉम n टू 1, ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है। ओके, प्रिंट मल्टीपल ऑफ 8 की मल्टीपल निकालने हैं, कहाँ से लेकर, n से लेकर 1 तक। ओके, तो ये भी इजी है। प्रिंट n, n-3, n-6, चलो ये देखते हैं, ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं। n-3, n-6, okay, you will be the given an input n of the integer data type. You have to print the series n, n-3, n-6, okay, तो इस सीरीज में हमें नंबर प्रिंट करने हैं। okay, you have to print each number in different line. okay, also you have to print till the time the printed value is greater than 0. okay, हमें कहाँ तक प्रिंट करना है? जब तक हम 0 तक नहीं जाते। ओके, 0 तक वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, किसके हिसाब से? n-1, n-2, ओके। तो ये इनपुट है। ओके, तो 20 से लेकर 0 तक के बीच में कैसे वैल्यू प्रिंट करने हैं, देखते हैं। पहली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? n होनी चाहिए। ओके, उसके बाद n-3, उसके बाद n-6, ओके। तो 20 एज इट इज 20, n-3, 20-3 दैट इज 17। ओके, अब उसी 70 को 70-3 14, ओके, 14-3 11, 11-3 8, 8-3 5, 5-3 2, ओके। तो गैप गैप समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये भी इजी है, ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, देख लेते हैं। स्कैनर लेते हैं। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, ओके, सिस्टम डॉट इन। इनपुट हमें कितने लेने हैं? एक ही इनपुट लेना है। ओके, नेक्स्ट INT, ठीक है, ओके। देन अभी क्या करना है हमको, कहां से लेकर कहां तक? ओके, हम वाइल, मैं वाइल यूज करता हूं, वाइल, ओके, ऑफ फॉर भी लूप यूज कर सकते हैं, इज डिपेंड ऑन योर्स। ओके, कहां से लेकर? एन से लेकर, एन से लेकर, एन से लेकर 0 तक। ओके, 0 तक, ठीक है। 0 आना चाहिए क्या? 0 0 0 0 कहाँ आया है क्या? हाँ, ग्रेटर देन 0 बोला है उन्होंने, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक। तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो इसका मीनिंग है, एन की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 20 है, ओके, तो पहले कंपेयर करेगी, क्या 20 ग्रेटर देन 0 है? हाँ, 20 ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद, उसके बाद जाते जाते, अंदर जाते जाते एन की वैल्यू को माइनस माइनस करके जाएगी। ओके, तो एन कितना था? 20 था, और 20 अब 90 होके अंदर जाएगा। ओके, कंपैरिजन के टाइम 19 नहीं होगा, कंपैरिजन तो 20 से ही होगा। समझ में आ गया? अगर एन की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में 20 है, तो कंपैरिजन 20 से होगा। कंपैरिजन कैसे होगा? 20 ग्रेटर देन 0 ऐसे होगा, जो ट्रू आएगा। और ट्रू आने के बाद अंदर जाने से पहले एन की वैल्यू ये माइनस माइनस कर देगा। ओके, एन की वैल्यू ये माइनस माइनस कर देगा। इसे हम बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, पी डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ऐसा होता है। ओके, तो ठीक है, ये क्या करेगा? पोस्ट मीन्स बाद में ये डिक्रीमेंट करेगा, पहले कंपैरिजन करेगा। ठीक है, ओके, इसका मीनिंग तो आपको पता चला। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम, एन की वैल्यू हमें चेंज करनी है। ओके, देन क्या कर सकते हैं, एन, एन mod 3,
n माइनस इज इक्वल टू 3 अगर हमने कर लिया, ओके, यहाँ देखिए n-3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है n-3, ओके। क्या मतलब इसका? n इज इक्वल टू n-3, ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए, पहली 20 है, अंदर जाएगी, 20-3, 20-3 कितना होगा? 70, तो 70 n में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और वही 70 हमें प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में हमें प्रिंट करना है, और n, ठीक है, ओके। पहले इस एग्जांपल से देखते हैं हम, ओके। ये एग्जांपल लेते हैं 12 का। अगर इनकी वैल्यू 12 है तो पहले कंपेयर करेगा, क्या 12 ग्रेटर देन 100, सॉरी 0 है? यस, 12 इज ग्रेटर देन 0। देन अंदर जाते जाते 12 को माइनस माइनस कर देगा, ओके। तो 12 एन की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 11 हो जाएगी, लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी ना। हाँ, शायद यहाँ दिक्कत आएगी, तो हम ये नहीं अपनाएंगे, ये हम नीचे ही माइनस माइनस करेंगे, ओके। क्योंकि अंदर जाते जाते ये तो 11 हो जाएगा, और 11 से 3 माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो ओरिजिनल n से ही 3 माइनस करना है, ठीक है। तो हम जाते जाते यहाँ n माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ओरिजिनल n की 12 है इस टेस्ट केस के हिसाब से, ठीक है। अभी n इज इक्वल टू n-3, दैट इज 12-3, 9, तो 9 स्टोर हो जाएगा n में, ठीक है, 9 स्टोर हो जाएगा n में, ओके। तो इसकी इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, n बिकम 9, ओके। देन n प्रिंट करेंगे हम, n की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले हमें 12 भी तो प्रिंट करना है ना, तो ये कंडीशन यहाँ नहीं होगी, ये कंडीशन यहाँ होगी, इसके बाद में, ओके। ये क्यों किया आपको बताता हूँ। पहले चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0 है, प्रिंट करेगी 12, 12 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद n में 3 माइनस करेंगे तो 9, फिर से 9 चेक करेंगे तो 9 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 3, ओके। तो 3 के बाद 3 3 माइनस माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो अंदर ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना ही कोड आएगा, चेक करते हैं, यस, देखा आपने, ओके, ठीक है। क्या कर लिया हमने, यहाँ माइनस माइनस क्यों नहीं किया हमने, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ही डिक्रीमेंट हो रहा है, ओके, और 3 से डिक्रीमेंट हो रहा है, ओके। यहाँ से 3 से डिक्रीमेंट वैल्यू हो रही है, इसलिए हमने और एक n माइनस माइनस नहीं लगाया, ओके। तो ठीक है, ड्राई रन करने की जरूरत है, आप कर सकते हैं, ओके। अब आपको आता होगा ड्राई रन करना, कौन सी भी n की वैल्यू एक लीजिए और कोड के हिसाब से ड्राई रन कीजिए। आपको इसका मतलब पता है, सभी स्टेटमेंट का मतलब पता है, ठीक है। सबमिट करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिंट n, n-k, n-2k, n-3 के, चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। यू विल बी गिवन टू इंटीजर्स n and k, ओके, दो इनपुट्स दिए हैं। यू हैव टू प्रिंट द सीरीज n, n-k, n-2k where each number should be printed in a separate line and you have to print till the times the printed integer is greater than or equal to 0, ओके। अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो ये 30 है और ये की वैल्यू 4 है, ओके। तो हमें की वैल्यू के हिसाब से हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं, ओके, उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 30 है तो 30 पहले आ जाएगा, ओके, एज इट इज। तो 30 माइनस के, दैट इज 4, 4 कितना है, के की वैल्यू 4 है, ओके। तो n माइनस के, दैट इज 30 माइनस 4, दैट इज 26, ओके। और 26 माइनस के 22, 22 माइनस के, ओके। तो सेम एग्जांपल है, सिर्फ उन्होंने जो डिफरेंस दिया था वो यूजर ही देगा, ओके, ठीक है। तो हमें 2 इनपुट्स लेने हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, सॉरी स्कैनर
सॉरी, न्यू स्कैनर, ओके, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। आफ्टर दैट we have to take two integers dot next int, okay, comma k is equal to input dot next int, फाइन, ठीक है। हमने टू इनपुट्स ले लिए। इसके बाद फॉर लूप लगा दें, ओके, फॉर लूप लगा के कर सकते हैं, वाइल लूप से भी हो जाएगा, इज डिपेंड ऑन योर्स। आई की वैल्यू में एन दूंगा, ठीक है, ठीक है। और आई कब तक प्रिंट होना चाहिए? जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आ जाती, ओके। और आई आई कैसे, आई मिनिमम कैसे होगा मुझे बताइए। आई में से हमेशा के माइनस होते चला जाएगा, ओके। तो आई माइनस इज इक्वल टू के, ओके, ठीक है। और क्या करेंगे हम? सिंपल प्रिंट करेंगे डिफरेंट लाइन में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है, आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो, अब 49 ये हमने टेस्ट केस ले लिया, एन की वैल्यू 49 है, ओके। और के की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 8 है, ठीक है। एन की वैल्यू 49 है, के की वैल्यू 8 है इस टेस्ट केस के हिसाब से। तो रिजल्ट क्या आएगा चेक करते हैं। एन की वैल्यू मैंने आई को दी, तो आई बिकम 49 इन फर्स्ट इटरेशन, ओके। तो 49 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो है, अंदर जाएगा, क्या प्रिंट कर रहा है सिस्टम? आई, आई की वैल्यू कितनी है? 49 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या लिखा है हमने? आई माइनस इज इक्वल टू के। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? आई इज इक्वल टू आई माइनस के। तो करंट आई 49 है और के की वैल्यू 8 है, तो 49 माइनस 8 दैट इज 41, तो आई की वैल्यू 41 हो जाएगी, ओके। तो 41 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस, देन आई की वैल्यू प्रिंट दैट इज 41। अगेन ही गो टू द दैट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय केथ वैल्यू, ओके। तो अगेन 41 माइनस 8 करेंगे, 33 आ जाएगा, ओके। 33 प्रिंट करेगा, 33 माइनस 8 आ जाएगा, 25 प्रिंट करेगा, 17 माइनस सॉरी 25 माइनस 8 दैट इज 17 प्रिंट हो जाएगा, 17 माइनस 8 9 प्रिंट हो जाएगा, 9 माइनस 1 1 प्रिंट हो जाएगा, और 1 माइनस फिर से 8 होगा दैट इज -7 आई थिंक आ जाएगा, -7 0 से छोटा है, ओके। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। रन करते हैं, चलो, हो गया, इतना इजी था। ओके, डन, ठीक है। इसके बाद प्रिंट ए टू जेड, प्रिंट ए टू जेड करना है। You have to print character from A to Z, okay, where each character should be printed in a separate line. Okay. No constant are given, no inputs will be given. Print character as given in the problem statement. Okay. अरे ये कितना इजी है यार, A to Z तक हमें नंबर प्रिंट करने हैं। तो डायरेक्ट फॉर लूप यूज करेंगे, ओके। इनपुट कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर, ओके। तो कैरेक्टर में प्रिंट करना है, इसलिए हमने कैर ले लिया। कैर सी एच इज इक्वल टू, पहली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? स्मॉल ए, ओके, ठीक है। ए से इनिशियलाइज करेंगे हम, ओके। सी एच कब तक करेंगे? जब तक सी एच की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जेड नहीं हो जाती, ओके। एंड सॉरी, एंड क्या करेंगे? सी एच को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, सी एच को इंक्रीमेंट करेंगे, तो ठीक है। तो इंक्रीमेंट कैसे होगा ये देख लेते हैं। मुझे बताइए, ए यहाँ खड़ा हुआ है, ओके, बी यहाँ खड़ा है, सी यहाँ खड़ा है, ओके, डी यहाँ खड़ा है, और डॉट 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 जेड आपका यहाँ खड़ा है, ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए, ए की वैल्यू बी से छोटी होगी, ओके। मैं ए इनिशियलाइज करता हूँ 1 को, ओके,
अगर n की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट 2 होगी। ओके, c की कितनी होगी, 3 होगी। डी की कितनी होगी, 4 होगी। ओके, और z की कितनी होगी, 26 कैरेक्टर है। ओके, ए हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो 1, अगर पहला कैरेक्टर आपका 1 पे है तो 26 नंबर का कैरेक्टर कहाँ पे होगा, तो 26 नंबर पे होगा। ओके। ओके, तो आस्की कोड में ऐसा ही होता है, सिर्फ इसके नंबर, डेसिमल नंबर डिफरेंट होते हैं। ओके, लेकिन ये प्रोसीजर तो सेम है। ओके, ए के बाद ए को प्लस प्लस करने के बाद ही टू वाला कौन है, तो बी प्रिंट हो जाएगा। ओके, 2 को प्लस प्लस करके 3 पे ले जाएंगे। ओके, तो 3 वाला कैरेक्टर कौन सा है, सी है, तो सी प्रिंट हो जाएगा। 4 वाला कौन सा है, डी है। ओके। ओके, तो इंक्रीमेंट कब समझ में आया? ठीक है। ये क्लियर कैसे करते हैं? ओके गुड। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमें प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी, डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना है, सेपरेट लाइन, प्रिंटेड में सेपरेट लाइन। ओके, और सिंपल हमें सी एच प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, चेक करते हैं क्यों प्रिंट हो जाएगी। नो इनपुट। ओके, इनपुट किसने, आउटपुट तो आना चाहिए ना। You have to print character from A to Z where each character should be printed in separate line. Okay, no constant, no input. Input तो नहीं है यार. No sample test case using sample. Okay. No sample test cases for this question. Please test your against code. कैसे करेंगे? डायरेक्ट सबमिट करके देख लेते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। एक्सेप्टेड तो हो गया है। ओके, लेकिन हमें प्रिंटेड वैल्यू क्यों नहीं दिख रही है, मुझे पता नहीं। आउटपुट तो यार दिखना चाहिए। नो सैम्पल टेस्ट केस फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज टेस्ट यूर। ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि यहाँ मैं क्या लेता हूँ। ओके, और ये सी एच में और एक ब्रैकेट में देता हूँ। अब वर्किंग हो रहा है क्या, चेक करते हैं। या अभी भी वर्किंग हो रहा है। क्या डिफरेंस है इसमें, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ओके, ये क्या कर लेता है, सी एच एस, ए से शुरू होता है। ओके, कैरेक्टर ए से शुरू होता है, लेकिन सी एच में इसकी आस्की पोजीशन जो कि इंटीजर डेसिमल में होती है, वो पोजीशन सी एच में स्टोर हो जाती है। ओके, पता चल गया। सी एच में क्या स्टोर हो जाता है, डेसिमल नंबर एक प्रिंट स्टोर हो जाता है, किसका, ए का पोजीशन का डेसिमल नंबर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चेक करेंगे। ओके, और सी एच प्लस प्लस होते जाएगा। ठीक है। ओके, तो जब हम यहाँ सी एच प्रिंट करते हैं तो वो डेसिमल नंबर प्रिंट हो जाता है। ओके, तो हमें क्या बोलना है उसको, हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो कैरेक्टर हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, मुझे सी एच का, मुझे सी एच का क्या एलिमेंट चाहिए। ओके, तो अगर सी एच 1 पे खड़ा है तो 1 पे मेरा कौन सा इंडेक्स है, ए। ओके, 1 पे मेरा ए कैरेक्टर है। तो अगर सी एच की वैल्यू 1 आएगी, ओके, सी एच की वैल्यू 1 आएगी, तो हम क्या देकर उसे क्या कहेंगे कि 1 के पोजीशन का कैरेक्टर मुझे प्रिंट करना है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। ओके, तो ठीक है, तो इसमें दिक्कत आनी चाहिए, क्लियर होगा सबको। ठीक है, इसमें आउटपुट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन टेस्ट केस तो पास हो गए। ठीक है, ओ शिट, हम कितने, आई थिंक ये हो गया 9 पे थे ना। ठीक है, ये कैरेक्टर है क्या, प्रिंट ए सी ई टिल द कैरेक्टर आर लेस देन जेड। ओके, ए सी ई। ओके, प्रिंट ए बी सी डी ई एफ जी, क्या देखते हैं क्या, क्या है इसमें, प्रिंट ए सी, ए बी नहीं है, सी डी ई नहीं है, टिल द कैरेक्टर आर लेस देन जेड। ओके,
तो प्रिंट एबीसीडी, ओके। तो पहले ए प्रिंट हो जाएगा, बी नहीं होगा। उसके बाद सी प्रिंट हो जाएगा, डी नहीं होगा, ई प्रिंट हो जाएगा। तो कैसे, पैटर्न कैसे पता चला? एक कैरेक्टर को हम रिमूव करते जाएंगे, ओके, और उसका अगले वाला कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। जैसे ए प्रिंट होगा, उसके आगे रिमूव कर देंगे बी, सी प्रिंट कर देंगे, उसके आगे का रिमूव कर देंगे एक, ई प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ इनपुट नहीं है, ठीक है, ये भी इजी वाला है। ओके, फॉर लूप यूज करता हूँ, उसमें कैरेक्टर ही लेंगे। कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू इनिशलाइज होगा ए, ए पे, ठीक है। और कहाँ तक हमें करना है, सी एच की वैल्यू, सी एच की वैल्यू लेस देन जेड तक, ठीक है। सी एच की वैल्यू जेड से कम चाहिए, ठीक है। जे लेस देन और इक्वल टू है क्या, आर लेस देन, ठीक है, लेस देन जेड तक, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, और क्या करेंगे, सी एच प्लस प्लस करेंगे। यहाँ मुझे बताइए, सी एच की वैल्यू हमें कैसे इंक्रीमेंट करनी है, हमें दो से इंक्रीमेंट करनी है, ओके। तो दो से कैसे इंक्रीमेंट करनी है, क्यों इंक्रीमेंट करनी है, क्योंकि पहला हमने प्रिंट कर लिया, ओके, पहला कैरेक्टर हमने प्रिंट कर लिया, लेकिन सेकंड कैरेक्टर जो है वो हमारा पहले से दो कदम आगे है, ये है ना, पहले कैरेक्टर से दो कदम आगे है, ओके। और दूसरा कैरेक्टर से उसका नेक्स्ट कैरेक्टर उसके दो कदम आगे है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सी एच प्लस प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सी एच प्लस इज इक्वल टू टू, यानी कि सी एच इज इक्वल टू सी एच प्लस टू करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट प्रिंट कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्यार डेटा टाइप, अभी पता चल गया क्यों दिया मैंने, ओके। और सी एच, ओके, फाइन, रन कर दें। ओके, ठीक है। तो इसमें आउटपुट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं सी एच निकाल दूं, मैं सी एच निकाल दूं, तो देखिए, मैं सी एच निकाल दूं, सॉरी, कैरेक्टर निकाल दूं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, देखिए। नहीं, यहाँ कैरेक्टर ही प्रिंट हो रहा है, ओके। तो सम केसेस में कैरेक्टर नहीं होता प्रिंट, ओके। ये डायरेक्ट उसकी एस की वैल्यू, उसका इंडेक्स जो डेसिमल होता है वो लेता है। तो उस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सी एच को कैरेक्टर डेटा टाइप हम देंगे। कैसे देते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो इस केस में प्रिंट हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, ओके, क्लियर है ये कोड। हमने सिर्फ क्या किया, जहां इंटीजर हम लेते हैं वहां वहां से हमने कैरेक्टर लिया, और हमें पता है कि कैरेक्टर कहां तक लेना है, जेड तक, ओके। ए से इनिशियलाइज कर दिया, ओके। अब इनिशियलाइज करने में ये सिंगल कोट काम आएगा, ओके। सिंगल कोट क्या बताता है, कैरेक्टर, आपका दिया हुआ एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर, ओके, ठीक है। सी एच में हमने कैरेक्टर ए को प्लेस कर दिया, और कैरेक्टर ए प्लस टू हम करते जाएंगे, ओके, ठीक है। ए प्लस टू कैसे काम करता है मैंने बता दिया, ओके। और कब तक करेंगे, जब तक सी एच की वैल्यू जेड नहीं आ जाती, ओके, ठीक है। तो ये क्लियर है, सबमिट करते हैं कोड। इजी इजी क्वेश्चन है, ओके, ठीक है, ठीक है। इसका अगला वाला क्या है, प्रिंट ए बी सी डी 26, ये हमने अभी कर लिया। 26 कैरेक्टर क्या है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ, ओके ओके, हाँ। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका आउटपुट से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहले स्मॉल केस, उसके बाद उसका अगला वाला अपर केस में, उसके बाद फिर से स्मॉल, उसका अगला अपर केस में, फिर से स्मॉल, ओके, ओके। तो ऐसा करना है, कैसे कर सकते हैं हम, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ओके। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं,
देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू, सॉरी ये कैपिटल बी है ना, सी डी, ओके, अगर ए मेरा 1 से स्टार्ट है तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ओके, 3 हो जाएगी, ओके, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल बी की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी, स्मॉल बी की वैल्यू 2 हो जाएगी आज की कोड में, ओके। लेकिन कैपिटल की वैल्यू इतना समझिए कि कैपिटल की भी वैल्यू, अगर स्मॉल बी की वैल्यू अगर इवन इवन नंबर में है तो कैपिटल बी की वैल्यू भी इवन में होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू ऑड में है तो कैपिटल ए की वैल्यू भी ऑड में होगी, ठीक है, ठीक है। अगर स्मॉल सी की वैल्यू ऑड में है तो कैपिटल सी की वैल्यू भी ऑड में ही होगी, ओके। अगर कैपिटल डी की वैल्यू इवन में है तो स्मॉल डी की वैल्यू भी, ओके। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ओके। कोड करते करते देख लेते हैं। हमें इनपुट लेना है क्या, शायद हमें इनपुट नहीं लेना है, ओके, इनपुट लेना है, डायरेक्ट हमें नंबर प्रिंट करना है। तो फॉर हम यहाँ कैरेक्टर नहीं इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू ए को इनिशियलाइज कर देंगे, ओके, आई लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक, जेड तक, ओके, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे, ओके। इनिशियली ए की वैल्यू ऑड होगी, ओके, इनिशियली ए की वैल्यू ऑड होगी, बी की इवन होगी। तो इवन वैल्यू में हम क्या करेंगे, ओके, इफ जब इवन वैल्यू आएंगी तो हमें क्या करना है, अपर केस में कैरेक्टर प्रिंट करना है, इतना तो पता है हमें। जब इवन नंबर आएगा, ओके, इंडेक्स का, तब हमें कैरेक्टर अपर केस में प्रिंट करना है, ओके, एल्स अदरवाइज स्मॉल केस में, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, एल्स आई, आई मीन्स क्या, इंडेक्स है, अगर आई इवन है, यानी कि कैसे चेक करना है इवन है क्या नहीं, आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है, तो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, पहले उसका कन्वर्ट कैरेक्टर में करेंगे, ओके, उसके बाद फंक्शन लिखेंगे कैरेक्टर डॉट टू, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ओके। तो ये फंक्शन क्या करेगा, करंट कैरेक्टर को कन्वर्ट करेगा अपर केस में और प्रिंट करेगा, ठीक है, ठीक है। एल्स, एल्स क्या करेंगे, अगर आई मॉड 2 मतलब क्या, आई की वैल्यू ऑड है, तो हमें क्या करना है, एज इट इज, एज इट इज क्या करना है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल, सॉरी प्रिंट एल एन, स्मॉल केस में प्रिंट करना है, जो कि कैरेक्टर, ओके, और उसके बाद आई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ हमने वैल्यू शायद पास नहीं की, अपर केस आना चाहिए आई की वैल्यू, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये कैरेक्टर मैंने क्यों दिया, क्योंकि आई मैंने इंटीजर लिया, ओके, अगर इंटीजर लिया तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके, इंडेक्स वैल्यू ए की, कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि इंटीजर में होगी। लेकिन मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है इसलिए मैंने कैर दिया, डेटा टाइप यहाँ पर भी सेम, ओके, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू आई की होगी, लेकिन मुझे कैरेक्टर में प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैंने कैरेट डेटा टाइप यहाँ यूज कर लिया। रन करते हैं, या क्लियर है, ओके, ठीक है। पहला ए, दूसरा बी, सी, ओके। तो ये कैसा कैसे आएगा पता चल गया ना, ओके। ए की वैल्यू ऑड से, ऑड इंडेक्स से चालू होगी, ओके। अगर ए की वैल्यू ऑड इंडेक्स से चालू होगी तो उसका अगला एलिमेंट जो बी है वो इवन पे होगा, सी ऑड पे, ओके। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो नंबर इवन पे आएगा, ओके, जो नंबर इवन इंडेक्स पे आएगा उसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करके, उसको उस कैरेक्टर को हमें अपर केस में कन्वर्ट करके सिर्फ प्रिंट करना है, ओके, इतना ही था, हमने वही किया।
इंटीजर लिया, इंटीजर किस लिए, क्योंकि हमें ए का इंडेक्स चाहिए। ओके, तो इंडेक्स चालू होगा ऑड नंबर से, एग्जाम्पल 1 से चालू होगा, तो 1 से 26 तक ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो आई की इनिशियल वैल्यू होगी 1, 1 मॉड 2, पहले ट्रू हो जाएगी क्या, नहीं, 1 मॉड 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो फॉल्स हो जाएगी, एल्स में जाएगी, एल्स में जाकर प्रिंट करेगी, क्या प्रिंट करेगी, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कैसे प्रिंट करेगी, कैरेक्टर के डेटा टाइप में। तो 1 पे कौन सा कैरेक्टर खड़ा है, 1 पे एक कैरेक्टर खड़ा है, तो ए प्रिंट करेंगे। ठीक है, सेम आई इनिशियलाइज होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, तो आई की वैल्यू टू टू हो जाएगी, और जेड, जेड का इंडेक्स की वैल्यू मैच करेगी क्या, 2 लेस देन और इक्वल टू 26 है, यस। ठीक है, तो इफ में चले जाएगा, तो 2 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यस ट्रू है, तो ये प्रिंट करेंगे। ओके, क्या प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर, कैरेक्टर के फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू, लेकिन करते करते आई की वैल्यू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस में कन्वर्ट करके हम प्रिंट करेंगे। तो ठीक है, ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, तो सबमिट कर लेते हैं। इजी था, आज हमने फंक्शन थोड़ा पढ़ा। ओके, कैरेक्टर को अपर केस में कैसे ले जाते हैं इस फंक्शन से। ओके, ठीक है, और लोअर केस में भी सेम यूज करेंगे, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, अगर कन्वर्ट करना हो तो टू लोअर केस, अगर देखना है, चेक करना है, तो इज लोअर केस। ओके, इज अपर केस, कन्वर्ट करना है तो टू अपर केस टू लोअर केस, और उसमें वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। ओके, इजी था, तो आज के लिए इतना काफी है, 3 क्वेश्चन, शायद 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो थैंक यू। और बाकी का हम कल देखेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो with new assignment, new question. So thank you and take care. Bye.